नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में कि किडनी फेलियर के पेशेंट को खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाइट की इंपॉर्टेंस को लेकर कि डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। डाइट हमारी बॉडी में बनने वाले वेस्ट मटेरियल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब जब हमारी किडनी कम काम कर रही है तो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। अब अगर हम खाने पीने का ध्यान रख लें तो हमारे शरीर में गंदगी ही कम जाएगी, जो कि हमारी रिपोर्टों में भी कम दिखेगी। यानी क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने में, यूरिया को कंट्रोल करने में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और शुरुआत करते हैं कि किस तरह से खाने पीने पे ध्यान रखकर हम क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्रिएटिनिन को कंट्रोल करना है तो क्रिएटिनिन को थोड़ा सा समझो। ये मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है जो कि एक टाइप का प्रोटीन है। तो अगर किडनी फेलियर का पेशेंट प्रोटीन ज़्यादा लेगा, नॉनवेज ज़्यादा खाएगा, दूध की बनी हुई आइटमें ज़्यादा लेगा, दालें ज़्यादा लेगा तो बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा जाएगा। अब जब प्रोटीन ज़्यादा जाएगा तो कौन सा वेस्ट मटेरियल सबसे ज़्यादा बनेगा? बिल्कुल सही, क्रिएटिनिन सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में बनेगा और वो हमारी रिपोर्टों में रिफ्लेक्ट होना भी शुरू होगा। तो सबसे पहला काम किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को क्या करना चाहिए कि खाने पीने में से जितना भी प्रोटीन है उसे या तो बंद कर दे या उसको कम कर दे। यानी एक किडनी फेलियर पेशेंट जिसकी KFT रिपोर्ट के अंदर प्रोटीन की अमाउंट नॉर्मल है, उसे अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन बंद करने पे नॉनवेज नहीं खाना है, दूध की बनी हुई आइटमें नहीं खानी है, दालें कम खानी है। इसकी हेल्प से उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन डाउन हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपकी KFT रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन कम आ रहा है तो आप प्रोटीन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी है। उसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो एक बीमारी दूसरी बीमारी को जनरेट कर रही होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम नॉनवेज को छोड़ देंगे, यानी हम अंडे, मछली, चिकन, मटन बंद कर देंगे। वहाँ पे हम वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन लेंगे। और कौन सा लेंगे? दालें, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये जितनी दालें होती हैं इनको हम पतला पतला बनाएंगे, गाढ़ा नहीं बनाएंगे, पतला बनाएंगे। और इसको अगर हम चावल के साथ या रोटी के साथ हम इसको इंटेक कर सकते हैं, हफ्ते में 2-4 बार इंटेक कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। तो इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन जाता रहेगा, आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होगी। क्योंकि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी बॉडी में होनी शुरू हो जाती है तो हीमोग्लोबिन यानी खून को बनने में दिक्कत होती है। इसी वजह से आपकी रिपोर्टों पे डिपेंड करता है कि आपको प्रोटीन लेना है या नहीं लेना। तो अब सबसे पहले जज करो अपनी रिपोर्टों को, KFT रिपोर्ट को, क्योंकि अगर आपने KFT पूरा करवाया है तो उसमें टोटल प्रोटीन की वैल्यू आपको मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दोबारा से जब अपना टेस्ट करवाएं तो उसमें अपने टोटल प्रोटीन की जो टेस्ट है उससे इंक्लूड ज़रूर करवाएं। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से हम डाइट से, खाने पीने से अपनी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। बट हमारी बॉडी में सिर्फ क्रिएटिनिन थोड़ा वेस्ट मटेरियल बनता है, बहुत सारा बनता है। उसमें एक होता है यूरिया। अब जो यूरिया है ये सिम्टम बहुत सारे देता है। यूरिया वेस्ट मटेरियल है, अगर जब बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो पेशेंट को सोचने में, समझने में, बात करने में दिक्कत होनी शुरू होती है। और जब इसके लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं तो आपको उबकाई आनी शुरू होती है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, मसल फटीक होता है। तो बहुत सारे सिम्टम ये किडनी फेलियर पेशेंट में अकेले ही पैदा कर देता है। अब ये जो यूरिया है खाने पीने से हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता, ये लीवर बनाता है। कब बनाता है? जब लीवर को हम कुछ खाना देते हैं कि ओके ठीक है, मैंने आज चपाती खाई है, इसको बॉडी की कंज्यूम करने लायक बनाओ, तो लीवर उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है। इस प्रोसेस के अंदर उसमें क्या बनता है? यूरिया। अब ये जो यूरिया है इसको निकालने का काम किसका है? किडनी का। अब किडनी का काम कम कर रही है तो क्या होगा कि वो निकल नहीं पाएगा। बनेगा तो सही, लीवर बनाएगा तो उतना ही जितना बनाता है, बट निकल नहीं पाएगा। तो अगर हम कोई भी चीज़ ऐसी खाते हैं जिसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो वो ज़्यादा यूरिया भी बनाता है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपने खाने पीने में से वो भारी फूड आइटम निकाल देनी चाहिए। और कोई भी खाना भारी कब होता है? जब वो हम तला हुआ खाते हैं, ज़्यादा फैट वाला खाते हैं तो वो ज़्यादा भारी हो जाता है। ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो वो भारी हो जाता है। हैवी प्रोटीन लेते हैं तो वो भारी हो जाता है। तो हम जैसे पहले प्रोटीन तो निकाल ही चुके हैं, तो बचा क्या हमारे पास? ज़्यादा घी तेल, डीप फ्राइड पूड़ी, भटूरे, कचौड़ियाँ, आपका घी, मक्खन ज़रूरत से ज़्यादा, इनको अगर हम निकाल देंगे तो आपके लीवर के पास काम कम हो गया। कम काम के अंदर वो कम यूरिया बनाएगा और कम यूरिया आपके शरीर में इकट्ठा होगा। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया? खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव कर फ्राइड आइटम को छोड़कर घी तेल की मात्रा को कम से कम रखते हुए अपनी बॉडी को हमने बॉडी में कम यूरिया जनरेट किया, जो कि हमें
हेल्पफुल होता है कंट्रोल करने में, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी बॉडी के अंदर यूरिया भी इजीली कंट्रोल कर लिया। इसके बाद चलते हैं हम पोटेशियम के ऊपर। पोटेशियम के बारे में हम सब नहीं जानते, पोटेशियम को हम खतरनाक नहीं मानते, रिपोर्टों में उसमें ज़्यादा जज नहीं करते, बट क्रिएटिनिन और यूरिया से कई हज़ार गुना ज़्यादा खतरनाक पोटेशियम होता है। क्यों होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। पोटेशियम जो है हमारी मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को चलने की ताकत देता है। जब वो अपनी ठीक मात्रा में है तो मेरी मांसपेशियां अच्छे से हिलेंगी, ताकत मुझे महसूस होगी। पर जैसे ही इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होनी शुरू होती है, ये हमारी मांसपेशियों को थकाना शुरू कर देता है, फटीग पैदा करता है। अब हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मांसपेशियाँ कहाँ पर हैं? सोचो, नहीं सोच पाए? मैं बताता हूँ, हमारा दिल, हमारा हार्ट, क्योंकि उसे हर सेकंड बीट करना पड़ता है। आप चाहो ना चाहो आप उसे रोक नहीं सकते, उसे बीटिंग, पंपिंग करते रहना पड़ता है, तभी हम जिंदा रह पाते हैं। और अगर ये रुक जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये जो मांसपेशियों का बना हुआ हार्ट है, उसके लिए पोटेशियम बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर तो वो धड़कते धड़कते थक गई और वो धड़कना बंद कर दे तो पंपिंग रुक जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा और डेथ हो सकती है। तो इस पोटेशियम को कंट्रोल करना बॉडी में ज़रूरी होता है। और पोटेशियम हमारी बॉडी में नहीं बनता, ये पोटेशियम खाने से ही हमारी बॉडी में आता है। अब पोटेशियम को कंट्रोल करना है तो हमने खाने पीने में पोटेशियम को अब कैसे कंट्रोल करें, अगला सवाल ही उठता है। तो पोटेशियम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम आपकी हर खाने पीने की चीज़ों के अंदर मिलता है। आप कुछ भी खाओ, चावल है, रोटी है, दाल है, कुछ भी आप खाओगे उसके अंदर पोटेशियम है ही। फ्रूट्स खाओगे, वेजिटेबल खाओगे, उसके अंदर भी पोटेशियम है। अब कैसे हम पोटेशियम को कंट्रोल करें? तो पोटेशियम अगर हर खाने पीने की चीज़ के अंदर है तो हमें खाने पीने की वो चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं जिनके अंदर नेचुरल तरीके से ही पोटेशियम की मात्रा कम है। कम पोटेशियम वाली चीज़ें खाएंगे, बॉडी में कम जाएगा पोटेशियम और वो बढ़ेगा नहीं। अब कौन सी फूड आइटम के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, किस में पोटेशियम की मात्रा कम है, अब इसको हम कैसे जानें, है ना, अगला सवाल ही उठता है। तो कुछ जो हाई पोटेशियम फूड आइटम है वो मैं आपको बताता हूँ, उनको आप निकाल दीजिएगा। बाकी पोटेशियम पे जो डिटेल्ड वीडियो है डाइट को लेकर, वो मैं आपको ऊपर लिंक में दे रहा हूँ, आप उसको इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ज़रूर देखिएगा। पोटेशियम हाई जो फूड आइटम्स हैं उसमें आता है केला, कीवी, एवोकेडो, ड्राई फ्रूट, खजूर और सब्जियों में आलू और पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, ये सारी जो आइटम है ना, ये सारी हाई पोटेशियम है। और साथ में आता है गुड़ और जूसेस। ये जो आइटम मैंने आपको बताई, अगर आप इसको डाइट से निकाल देते हो, आलू नहीं खाते, केला नहीं खाते, कीवी नहीं खाते, एवोकेडो नहीं खाते, खजूर नहीं खाते या फिर ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी बॉडी में कम पोटेशियम जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जितनी भी आइटम बचती हैं, चाहे सब्जियों के अंदर हो, फलियां हैं, गाजर है, मूली है, खीरा है, सब खा सकते हैं, चावल है, रोटी है, क्योंकि इनमें पोटेशियम है बट कम मात्रा में। जो आइटम बंद करने के लिए बोली है उसमें पोटेशियम ज़रूरत से ज़्यादा है, और ज़रूरत से ज़्यादा पोटेशियम जाएगा तो मात्रा बढ़ेगी और उससे कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी। तो जो हाई पोटेशियम फूड आइटम्स हैं उसको हम पूरी तरह से बंद कर देंगे। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो जब ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो डॉक्टर्स उनको सब्जियों को लीच करके लेने के लिए कहते हैं। लीच मतलब सब्जियां काटी, उसे पानी में भिगो, 3-4 घंटे छोड़ो, उसके बाद उसको निकाल के बनाओ। अब ये जो लीचिंग प्रोसेस है, ये पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है कि खाने पीने में पोटेशियम की मात्रा कम जाए। अब ये प्रोसेस है तो बहुत अच्छा, पोटेशियम बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, पर एक दिक्कत ले आता है। जब हम पोटेशियम निकाल रहे होते हैं सब्जियों में से लीचिंग प्रोसेस के अंदर, तो लीचिंग प्रोसेस के अंदर उसमें जितने विटामिन, मिनरल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं, पानी में निकल गए, हमने फेंक दिया। अब जब हम ऐसा लीच किया हुआ खाना लंबे टाइम तक खाते हैं तो बॉडी के अंदर कमज़ोरी बहुत पैदा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी में कुछ जा ही नहीं रहा। सब्जियां तो हम खा रहे हैं बट उसमें ताकत ही नहीं है। तो लीचिंग प्रोसेस को हम तब शुरू करेंगे जब हमारा पोटेशियम नॉर्मल लिमिट से बाहर होना शुरू होगा, और जैसे ही वो नॉर्मल लिमिट्स में आएगा हम लीचिंग प्रोसेस को बंद करेंगे कि बॉडी को ताकत मिलनी शुरू हो जाए। तो आप सभी ने क्या ध्यान रखना है कि लीचिंग प्रोसेस रिपोर्ट पे डिपेंडेंट रखें। हर टाइम ना सब्जियों को लीच करें, क्योंकि सब्जियों को बहुत ज़्यादा लीच करोगे तो जैसे मैंने आपको दिक्कत बताई है उसको फेस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि किडनी फेलियर 2-4 महीने में ठीक होने वाली बीमारियों में से
नहीं है। ये जंग आपको पूरी ज़िंदगी लड़नी पड़ती है और जो चीज़ हम पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते उसे हम एप्लीकेबल नहीं मानते। तो हम लीचिंग प्रोसेस पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते, सब्जियों को लीच करके नहीं खा सकते, कमज़ोरी बहुत पैदा होगी। तो लीचिंग प्रोसेस को पोटेशियम बढ़ने पर ही ट्राई करें। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में से हमने क्रिएटिनिन कंट्रोल कर लिया डाइट से, यूरिया कंट्रोल कर लिया डाइट से, पोटेशियम कर लिया डाइट से। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है सोडियम। अब सोडियम जो है, हम सब जानते हैं कि नमक से होता है, कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक, और हम वो सोडियम अपनी बॉडी में लेके जा रहे होते हैं। और बाकी सारी चीज़ों के अंदर, खाने पीने के आइटम के अंदर भी सोडियम की मात्रा कम ज़्यादा मात्रा में होती है, मगर सबसे बड़ा सोर्स सोडियम का होता है नमक। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप क्या करोगे? नमक की मात्रा कम करोगे, सोडियम की मात्रा कम करोगे। इससे दो फायदे होते हैं। सोडियम को कम करने से बीपी कंट्रोल में होता है और बॉडी में जो स्वेलिंग होती है पैरों पे, फेस पे, वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर नमक है वहाँ पानी ज़रूर आता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर नमक डालो तो वो चीज़ पानी छोड़ देती है ना। इसी तरह से जब हम बॉडी के अंदर नमक डालते हैं तो बॉडी पानी छोड़ देती है और सूजन आती है। इसी वजह से नमक एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए दुगना नुकसान पहुंचाता है, बीपी भी बढ़ाता है और सूजन भी लेकर आता है। तो नमक की मात्रा कम रखो खाने पीने के अंदर। अगर हम नमक को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम काफ़ी बड़ी दिक्कतों से बच जाते हैं, क्योंकि खाने में अगर नमक नहीं होगा तो हम खा भी नहीं पाते। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने बैलेंस बना के रखना है। खाना में नमक कम मात्रा में हो, जिससे हमें स्वाद तो आए बट हमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि खाने में अगर नमक नहीं है, ना टेस्ट है ना उसकी डाइजेशन है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए खाने में नमक की मात्रा हम कंट्रोल करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि नमक तो बहुत सारे टाइप का आता है, काला नमक भी आता है, सेंधा नमक भी आता है और समुद्री नमक भी आता है, तो कौन सा नमक खाना है? तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, बीपी अगर आपका हाई रहता है, तो कम मात्रा में आप सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हो, पोटेशियम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सेंधा नमक के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं है तो आप जो टाटा का नॉर्मल सॉल्ट आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, हम उसका भी इंटेक कर सकते हैं। मगर जो कुछ नमक होते हैं जो स्पेसिफिकली बीपी के पेशेंट्स के लिए बने हुए होते हैं, वो हम नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला नमक ले रहे हैं तो उसमें 15% पोटेशियम क्लोराइड एडिड होता है आर्टिफिशियली, जो आपकी बीपी को कंट्रोल करता है। अब पोटेशियम हमारे बीपी को डाउन कैसे करता है? हार्ट की बीटिंग को कंट्रोल करके। मगर आपकी बॉडी में जो पोटेशियम आप लेके जाएंगे पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में, वो निकाल नहीं पाएंगे और आपको दिक्कत हो जाएगी, हार्ट आपका बंद हो सकता है। तो इसी वजह से जो टाटा लाइट नमक है उसका यूज़ नहीं करना, और टाटा लाइट जैसे और जो नमक आते हैं उसका यूज़ हमने नहीं करना, जिससे हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम ना जाए। अब हमने एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है किडनी फेलियर पेशेंट में, कि जितनी भी खट्टी आइटमें होती हैं, संतरा है, मौसमी है, आम है, अंगूर है, इनको भी बंद करना होता है। अब सबसे ज़्यादा खट्टी चीज़ें हम फल फॉर्म में ही खाते हैं, इसलिए मैं फलों के नाम ले रहा हूँ। फलों, इन खट्टी चीज़ों को हम क्यों बंद कर रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है। एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में जब किडनी कम काम करती है तो क्रिएटिनिन बढ़ता है। किडनी का काम एक और भी होता है, वो है हमारी ब्लड के अंदर एसिड को कंट्रोल करना। हमारा यूरिन जो होता है एसिडिक होता है, क्योंकि हम एसिड को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं यूरिन के रास्ते। अब वो निकाल नहीं पा रही है एसिड को, तो एसिड कहाँ इकट्ठा हो रहा है? ब्लड में। ब्लड एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक ब्लड जब किडनी के अंदर जाएगा तो किडनी को नुकसान पहुंचाएगा। तो हमने क्या करना है? इस एसिड को कंट्रोल करने के लिए खट्टी चीज़ों को बंद कर देना है, कि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा खटासपन, एसिड इकट्ठा ना हो। अब चलते हैं पानी के ऊपर। पानी कितना पीना है? हर पेशेंट आके यही सवाल करता है, डॉक्टर साहब पानी कितना पिए, प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता। तो पानी अगर आप कम पियोगे, यूरिन कम बनेगा, यूरिन कम बनेगा, क्रिएटिनिन यूरिन के रास्ते से कम बाहर जाएगा, और कहाँ इकट्ठा होगा? ब्लड में। पानी ज़्यादा पियोगे, किडनी उसे फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी और वो बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। यानी कम पियोगे तो दिक्कत, ज़्यादा पियोगे तो दिक्कत, और दिक्कतें तो हमें चाहिए नहीं। तो हम क्या इसका सोल्यूशन निकालें? क्योंकि किस वेदर में आप रहते हो, किस जगह रहते हो, क्या काम करते हो, क्या प्रोफेशन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट क्या है। पानी की रिक्वायरमेंट हर बॉडी की अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत पानी पीते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पानी के बिना रह लेते हैं,
ऐसे कैसे, है ना? तो हर किसी की बॉडी की टाइप, टेम्परेचर सबका डिफरेंट होने की वजह से पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो सबकी अलग अलग होती है। तो हम एक मात्रा सेट नहीं कर सकते कि जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट हैं वो या 1 लीटर लेंगे, 1.5 लीटर लेंगे, इस तरह से सेट नहीं कर सकते। तो पानी आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना होता है। बॉडी जितना पानी मांग रही है उसको देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो यूरिन कम बनेगा और क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो पहला काम हम क्या करते हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारी बॉडी में पानी की कमी को बताने वाले कुछ सेंसर लगे हुए हैं। अब आपको प्यास लगती है, आपको कैसे पता लगता है? गला सूखता है, होंठ सूखते हैं, जुबान सूखती है, आपको लगता है प्यास लग रही है, चलो पानी पी लें और ठीक हो जाता है। तो ये जो सेंसर है ना, जो आपको भगवान ने दे रखे हैं, जो आपको ये बताते हैं कि पानी की कमी हो रही है, इनको आपने सुनना होता है। अब जब आपको प्यास लग रही है, आपने बस छोटा सा ध्यान ये रखना है कि खूब सारा पानी एक साथ नहीं पीना है। यानी आपने एक बोतल उठाई और गड़गड़ करके पीना, कभी नहीं। आप 1 कप पानी लो, उसे पियो, 10-15 मिनट बाद फिर आपको प्यास लग रही है, फिर 1 कप पी लो। क्योंकि 10-15 मिनट के अंदर जो पानी आपने पहले पिया था वो आपके ब्लैडर, पेशाब की थैली में पहुंच जाएगा और आपके में बॉडी में इकट्ठा नहीं होगा। अगर आप खूब सारा पानी एक साथ पी लोगे तो किडनी उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगी तेजी से, और एक्स्ट्रा पानी कहाँ चला जाएगा? टांगों में। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि छोटी छोटी मात्रा में पानी को लेना होता है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्योंकि यूरिन अच्छा बनेगा, क्रिएटिनिन उससे भी बाहर जाएगा, क्योंकि क्रिएटिनिन को निकालने का बॉडी से और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने का यूरिन के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। तो अगर हम पानी की मात्रा सही रखते हैं तो हमारी बॉडी की सफाई अच्छी तरीके से होती है, और ये अच्छी सफाई हमें रिपोर्टों में भी नज़र आनी शुरू हो जाती है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जो पेशेंट अपने पानी को बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, उनकी क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू होती हैं। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि पेशेंट के लिए खतरनाक होता है। इस पानी के ऊपर हमने पूरी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई कार्ड में दे रहा हूँ, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। हाई पोटेशियम फूड आइटम्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से कंट्रोल करते हैं, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको आप एंड में देख सकते हैं। अब चलते हैं, हमने बात कर ली पानी की, हमने बात कर ली सोडियम की, हमने बात कर ली पोटेशियम की, क्रिएटिनिन की, यूरिया की। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में कवर हो जाती है। अब इसी के साथ आप मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।